10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
तब तक की लक्ष्य की पूर्णता नहीं। विवेकानंद जी की मूर्ति मिली थी अभी प्रतीक चिन्ह के रूप में। विवेकानंद जी का मुख्य वाक्य, मुख्य वचन, मुख्य भाव, मुख्य उद्देश्य जो समाज को दिया वो क्या था? उन्होंने कहा, युवाओं उठो, जागो, लक्ष्य का निर्धारण करो और तब तक दौड़ते रहो उसके पीछे, तब तक कि आप उसको पूर्णता न पाए, तब तक थको मत। ये आपकी भावना होनी चाहिए। तो आज के दिन को इस महत्वपूर्ण भाव में आपको जीना है। आदरणीय रंजन जी ने अभी कहा, उसके बाद मिसेस रंजन भी यहाँ पे मौजूद है, हमारे राजेश चौकसे जी हैं, राजा चौकसे जी हैं, परिवार के राजू भदौरिया जी हैं और मेरा छोटा भाई जिसके कारण मैं हूं आपके बीच में, आपके परिवार के डायरेक्टर महोदय तो है ही, गौरव। मैं समझता हूं कि भोपाल में बहुत कार्यक्रम थे, पर मेरे को गौरव का प्यार और इसका आप लोगों की भावना और चिंटू का डर मुझे खींच के लाया, नहीं तो बहुत डांटता है। मैं खूब ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे इस बार पूरे ग्रुप का जिस तरीके से एक शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा भाव, उसकी जो मूल भावना, आप लोगों की मदद करके, सेवा करके, आप लोगों को एक अवसर रोजगार का प्रदान करके देश और समाज में आपकी सेवाओं को एक myself Ranjan Mittal, I am founder and chairman of ISBA group of institutes. I would first of all like to welcome every one of you, each and every one from all courses to the induction ceremony of 2020, which is Arohan 2020. Arohan is a tradition which ISBA has for last 10 years. मैं आप लोगों को वेलकम के साथ थोड़ी सी ISBA की हिस्ट्री बताना चाहूँगा। जब हमने ISBA स्टार्ट करा था, इट वॉज इन 2010 दैट वी फाउंडेड ISBA एज एन इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम लोगों ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स स्टार्ट करे थे। अब ISBA में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो गए हैं। पहले हम सिर्फ BCom स्टार्ट करे थे कि वी जस्ट हैड BCom कोर्सेज एट ISBA कॉलेज। नाउ वी हैव ऑल अदर कोर्सेज एज वेल। BCom है, BSc है, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आर देयर, वोकेशनल प्रोग्राम्स आर देयर, एंड देन यू हैव मास्टर्स प्रोग्राम्स। तो लॉट ऑफ प्रोग्राम जिन सब के आप अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जो आज इंडक्शन का पार्ट बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोरोना एंड कोविड-19 इस बार हम लोग आरोहण इस मोड पे, ऑनलाइन मोड पे सभी कॉलेजेस कर रहे हैं, सभी इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। हमें भी मजबूरी में यही करना पड़ रहा है। अदरवाइज वी जनरली हैव अ लार्ज गैदरिंग of all our students, जहाँ पर around 1000 students इकट्ठे होते हैं, and we have a auditorium। आपसे आगे यहाँ पे हम कुछ शेयर करेंगे pictures of how Arohan generally was celebrated, and of course due to Corona we are unable to do that this year, but still nevertheless we will try our best कि आप सब लोगों को comfortable feel हो, आप सब लोगों को at home feel हो, and you have chosen to have your first career step after your schooling with ISBA, and let me assure you that आप लोगों का ये experience बहुत अच्छा होगा। and I would want that each and every individual जो मेरी बात सुन रहा है, जिन्होंने ISBA में एडमिशन लिया है, सारे स्टूडेंट्स अपने आप में एक प्रण लें, एक प्रॉमिस करें कि वी वुड डू द बेस्ट, बिकॉज हमारी ज़िंदगी का जो ये सफ़र है आज से चालू होता है वो है प्रोफेशनल सफ़र। और ये जो प्रोफेशनल सफ़र है इसकी शुरुआत सबसे पहले कॉलेज से होती है। कॉलेज लाइफ में हम जो सीखते हैं, हम जो दोस्त बनाते हैं, हम जो लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, चाहे हमारे प्रोफेसर्स हों, चाहे हमारे पीयर्स हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, आप जिनसे भी इंटरैक्ट करेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 years, ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि किस तरह से हमें प्रोफेशनल वर्ल्ड में आना है। क्योंकि आज हम ये कॉलेज में कोर्स करने आए हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में कहीं अच्छे से जॉब कर सकें, या आप अपने आप को कहीं एक अच्छा एस्टैब्लिश्ड बिजनेस पर्सन देखना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए कॉलेज लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ, वेयर यू कैन लर्न लीडरशिप, वेयर यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ
skill development, developing yourself, having the best possible skills, having the best possible knowledge of whether it's science or commerce or arts, anything. So I would like that everybody today pledges that we are going to give our best for next 3 years, so that after that either you are working or you are a professional or you are going into further studies, like अगर कोई MBA करना चाहता है उसके बाद, या 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद बहुत से लोग ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो दैट वुड अगेन बी अ वेरी प्रोफेशनल लाइफ दैट इज गोइंग टू बी अ टफर आस्क देन व्हाट इट इज टुडे. कि आज हम जो BCom में, BSc में, BA में या BBA में, किन्हीं भी कोर्सेज में आप जो भी सीखेंगे, जो आप समय दे रहे हैं, जो आप दोस्त बना रहे हैं आज, वो सारे आपको लॉन्ग टर्म में साथ रहेंगे, क्योंकि ये एक स्टेपिंग स्टोन है जहाँ आप सभी लोग अपने करियर की शुरुआत साथ में कर रहे हैं. एज ऑब्वियसली अभी आप लोग कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, कुछ समय बाद आई एम श्योर 1 महीने बाद या कुछ दिनों बाद जब गवर्नमेंट वुड अलाउ दैट वी कैन स्टार्ट कॉलेजेस एंड यू कैन कम टू कॉलेज एंड अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, तो आई एम श्योर दैट यू विल be here and we will interact with you face to face, and you will have a lot of things that you can carry forward. There are a lot of activities, there are a lot of speeches around, there are a lot of industry experts जो आते हैं, जो आप सभी से interact करते हैं. उसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है that we want to build a human capital. आप लोग human capital का मतलब समझते हैं. Human capital is simply creating a human resource. जो हिंदुस्तान की पूरी जनसंख्या है, जिसे कहते हैं कि यूथ इंडिया, दैट ऑब्वियसली इज यू गाइज. आज यंगस्टर्स जो हैं, दैट इज द बिगेस्ट ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल दैट इंडिया हैज, एंड आई वुड वांट दैट वी आल्सो नर्चर एंड डेवलप यू गाइज इनटू रियल ह्यूमन कैपिटल एसेट. तो आप सब लोग आज कहीं ना कहीं अपने लेवल पे, अपने स्तर पे एक एसेट हो, जो कल जाकर कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में you will excel, you will do something great, which we will be as a college proud, your parents will be proud, your family will be proud. I'm sure आपके पहले के teachers स्कूल के, they will be proud of you. So we would like to obviously welcome you here again to start a new journey, the beginning that Aarohan is, so that you can understand where you are going to belong, what are you going to do. आप अभी कुछ समय बाद ऑनलाइन मोड के थ्रू अपने टीचर्स से इंटरेक्ट करेंगे. वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, वेरियस कोर्सेज हैं, तो सब लोग अपने अपने टीचर से इंटरेक्ट करेंगे. सबको पता चलेगा कि हम किन के थ्रू पढ़ने वाले हैं, कौन हमें पढ़ाएगा आने वाले सत्र में, आने वाले ईयर में, फॉर द ईयर 2020-21. अभी ऑनलाइन क्लासेस कौन लोग लेंगे, किस माध्यम से होंगी, क्या हम चैनल यूज़ करेंगे उसके लिए, ये सारी चीज़ें हैं जो ब्रीफ करेंगे. एंड वी होप दैट बाय दिसंबर और जनवरी हम आपकी क्लासेस जल्द से जल्द कॉलेज में ही स्टार्ट कर पाएँ. नाउ ISBA कॉलेज में there are various things. You have right from obviously commerce है, management है. We have even gotten into courses like nursing, medical sciences. You have, the ISBA group is trying to expand because of its students to the best. And we currently have 9 colleges in MP. There is a CBSE school जो है MP में. So we are continuously trying to expand and give better to students and cover as much area as possible so that we can benefit a lot of students. So we would like that आप सब लोग जो आज ISBA में नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, which is over 1000 students जो अभी स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ. अभी आप यहाँ पर ऑब्वियसली फेस टू फेस किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो आई एम श्योर एक वैक्यूम सी फीलिंग आती है कि हम कब कॉलेज स्टार्ट करेंगे, कब कॉलेज जाएंगे. बट नेवरदलेस जहाँ तक सिलेबस करिकुलम की बात है, वो आप लोग जल्द शुरू कर देंगे. आज से उसकी स्टार्ट है, जल्द आई एम श्योर कॉलेजेस भी स्टार्ट होंगे. सो यू विल बी देयर एंड आप सब एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे. आई वुड जस्ट सजेस्ट एवरीबडी कि कॉलेज में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, अभी अगर ऑनलाइन के माध्यम से हो रही हैं तो वो, अगर फिजिकली जब आप यहाँ रहेंगे तब होगी, तो यू शुड पार्टिसिपेट इन ऑल पॉसिबल एक्टिविटीज़ बिकॉज दीज एक्टिविटीज़ आर मेंट फॉर योर डेवलपमेंट. आप लोग उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके सीखेंगे, उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके आप अपनी क्वालिटीज़ बिल्ड करेंगे. एक सिंपल एक्टिविटी होती है जैसे कि फूड मेला लगा है, या देयर इज अ एक्टिविटी ऑफ प्रोबेबली डेकोरेटिंग समथिंग ऑन दिवाली, और देयर इज अ एक्टिविटी ऑफ समथिंग इन जनवरी दैट वी हैव, लाइक काइट मेकिंग फेस्टिवल होता है जनवरी में. तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें टीम बिल्डिंग से लेके द फन ऑफ कॉलेज लाइफ इज देयर. अब सिलेबस, किताब, पढ़ाई ये तो आप करेंगे ही,
बट ऑब्वियसली अभी हम लोग अगर कोरोना में इतने घर भी बैठे हैं, थोड़ा लॉकडाउन है, थोड़ा सा अपने आप को पुश कर रहे हैं, थोड़ा सा कोई ना कोई अपने आप को घर में रख रहा है, तो ये सारी चीज़ों से बाहर निकल के जब आप कॉलेज आएंगे तो आई वुड लाइक दैट आप सब लोग उस चीज़ को एंजॉय करें, ऑफ कोर्स कीपिंग सेफ्टी इन माइंड, ऑफ कोर्स कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग इन माइंड। ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए आप लोगों को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। एंड एज महात्मा गांधी सेड कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप सब लोगों को आई वुड सजेस्ट कि इस चीज़ को अपना सिद्धांत बनाना चाहिए। आप अपने अंदर वो चेंज लाने की कोशिश करिए ग्रेजुएशन में, क्योंकि अब 12वीं तो ख़त्म हो गई, 12th इज़ ओवर। आप अपने अंदर वो चेंज लाने की कोशिश करिए जो आप पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यही चीज़ होती है, यही मान्यता है कि शुरुआत हमसे होनी चाहिए, शुरुआत घर से करी जाती है। तो आप आज अपने अंदर चेंज लाएं, अपना एक प्रण लें, डेडिकेशन रखें कि नहीं, आई वांट टू चेंज माई सेल्फ एंड आई वांट टू चेंज पीपल अराउंड मी। दैट इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू योर लाइफ्स, दैट इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन एवरीबडी अराउंड यू लाइफ। द थिंग इज़, आज आप अगर प्रोफेशनल बन पाए, आप अपने आप को सिद्ध कर पाए, साबित कर पाए, तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होंगे? आई एम श्योर आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा खुश होंगे, आपके टीचर्स खुश होंगे, एंड यू योरसेल्फ विल बी वेरी सेटिस्फाइड दैट आई चोज अ राइट पाथ, आई चोज अ राइट प्लेस, जहाँ से मुझे एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन मिला। सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू अगेन टू ISBA family, and here is to a great journey that you are embarking upon, and I would like that our motto is empowering global future, and I would want that all you students here starting today at Arohan 2020 should keep it to yourself and make it for sure that you are going to empower yourselves with the best you can. Thank you very much. Good luck. Good morning. Welcome to all students. ISBA ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स आप सभी का यहाँ स्वागत करता है और आप सभी के आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देता है। ISBA ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, जैसा कि आप सभी लोग बच्चों ने यहाँ एडमिशन लिया तो कहीं ना कहीं आप सभी ISBA के बारे में जानते होंगे, फिर भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हमारा कॉलेज ISBA ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की आज लगातार 10 वर्षों से हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्सेज BCom, BBA, BSc, BCA, PGDM, PGDCA, MSW, सभी कोर्सेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें आप सभी जितने भी बच्चे हैं सब इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्स में आप लोगों ने अपना नया एडमिशन लिया है। मेरा आप सभी से कहना है, जब बच्चा जो भी 12वीं पास करके कॉलेज में आता है तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिल दिमाग में एक रहता है कि मुझे यार कॉलेज लाइफ जीना है, अब मज़ा आएगा मेरी लाइफ जीने का। अभी तक तो स्कूल में थे तो यार इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, पर कॉलेज लाइफ जीने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि आप अपनी कॉलेज लाइफ पूरी एंजॉय करें और एंजॉय करते हुए साथ में पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दें, ताकि आपने जब या आपके माता पिता ने जब आपको बोला होगा कि आपको आगे भविष्य में क्या करना है, तो आपने अपना गोल, सभी बच्चे कहीं ना कहीं निश्चित करते हैं कि मेरा ये गोल है। अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो मेरा निवेदन है कि आप करें, वो बहुत कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हमें पता रहे कि हमें आगे करना क्या है। आज अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने को पढ़ाई करने के बाद में कहाँ जाना है, आपको कहीं ना कहीं ये गोल आपका निश्चित होना चाहिए कि हमें बिजनेस करना है, कि मुझे कहीं बैंक में नौकरी करना है, या मुझे कहीं और फील्ड में जाना है, HR में जाना है। जहाँ भी आप लोगों ने सोचा है तो अपना गोल निश्चित करें, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करें। और पढ़ाई के साथ साथ जो आप लोगों ने सोचा कि कॉलेज में कहीं ना कहीं हमें मस्ती करना है, एंजॉय करना है, भरपूर एंजॉयमेंट मस्ती आप करें, पर एक सीमा होती है किसी भी चीज़ की कि हमें मस्ती के साथ साथ पढ़ाई और अपने शिक्षक और फैकल्टीज़ का मान सम्मान बनाए रखना है। कई बार बच्चे बहक जाते हैं कॉलेज में आके, तो आपको उस पर ध्यान रखना है कि हमें कहीं भी गलत दिशा में अपने भविष्य को नहीं ले जाना है। ये समय है जब आपको पढ़ाई और मस्ती दोनों एक साथ करनी है। तो मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मस्ती जो करें और साथ में खेल कूद में, विशेष करके जो भी कॉलेज में एक्टिविटीज़ होती है उसमें अपना पार्टिसिपेशन पूरा करें, जिससे एक
आप में ग्रुप के साथ में कार्य करने की जो बच्चों को ताकत मिलती है। पार्टिसिपेशन जब आप किसी एक्टिविटी में करते हैं तो आपको एक दूसरे के साथ कार्य करने की क्षमता आती है, जो कि आने वाले आपके भविष्य के लिए भी अच्छी रहती है। क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं कंपनीज में तो आप 4 जनों के साथ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो अपने अंडर में आप किसी को रखेंगे जो आपके अंडर में काम करे, आपके यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो आपको समांतर एक दूसरे की अपनी परिस्थिति समझने की और उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाने का आपका एक माहौल बनता है। ये खेल कूद से टीम वर्क जो अपन करते हैं, कहते हैं, करते हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन भी करना चाहिए, जिससे टीम वर्क की भावना आप में अंदर आती है कि अपन सबको साथ में लेकर कैसे चलें और कैसे काम करें। तो बच्चों, कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ सब अब इस कॉलेज लाइफ में सीखना है। मस्ती, पढ़ाई, टीम वर्क, बड़ों का मान सम्मान, शिक्षकों का आदर सम्मान, जो हम स्कूल से करते आए हैं पर आगे भी हमें करना है। क्योंकि कॉलेज में आके कई बार बच्चे समझते हैं कि यार अब हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो हम मस्ती करेंगे। मस्ती एक सभ्यता पूर्वक होनी चाहिए, जिससे कि कहीं भी आपका या आपके परिवारजनों का मान सम्मान कम ना हो। मैं इसी के साथ आप लोगों को कॉलेज इस्बा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के इंडक्शन सेरेमनी प्रोग्राम में आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ और आपको फिर से आपके आने वाले भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। I welcome you all in the occasion of Arohan or for the college. Friends, I am without a mask now because I am going to talk something to you. Just an initial introduction of myself and my college and your college also obviously. I am without a mask because I do feel that when you are communicating, the expressions, the facial expressions, and you must be audible properly. But it is not that immediately after the completion of the recording, I will be using the mask again, and I
As an elderly, I suggest all of you be very careful. Always use your masks and the sanitizers, because prevention is always better than cure. Friends, today is the auspicious occasion of Arohan, and you can understand the meaning of Arohan. It is literally meaning in English is the beginning, the escalation, the development, the progress. Friends, you must be understanding or you must be confused that why the college, ISBA college, has named this program as Arohan. Very simple, friends. Till now, you were in a scheduled module of your school, going regularly to the school. Your school bus used to come, the timetable was there, you're completing your classes, then leaving for your home. Yes, in college there will be a schedule, everything will be scheduled, but you may miss or you may bunk the first batches, or you may leave a little bit early bunking the last 2 batches. Nobody is going to question you. But here comes the problem, here arises the problem. You are given the liberty today, friends. You are out from the safe zone, the monitored zone of your own life. Now you are going to take your own liberties. But friends, I will always say that never take the liberty as granted. Because these 3 years your degree courses, if you are doing it properly, then definitely one day after you leave this college, you will be a great professional. Because I always truly believe, I have seen the students since years, and the only thing I have seen, the people who have given these 3-4 years of their career, their educational life, honestly and sincerely, they have really emerged as a winner. So friends, enjoy. I must say you enjoy, because our slogan is today, meet, explore and enjoy. You are going to meet your teachers, you are going to meet your students, your friends, new friends, you are going to explore new things, and obviously you are going to enjoy. But during this journey, don't do that which I restricted you. You must not take the things as granted, because I am sure that all of you must want to make your family happy, yourself happy. So for a great future, I bless all of you. I wish all of you a grand success with us. Let us enjoy, let us learn, let us move on. Thank you. सभी का ISBA कॉलेज के आरोहण में स्वागत है। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे आप क्या मिस कर रहे हैं। ये है हमारे कॉलेज की मेन बिल्डिंग, जहाँ पर आप नॉर्मली रोज़ अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। आपको साथ ही साथ हम दिखाना चाहेंगे हमारे कॉलेज के अलग अलग कैंपस, कैंपस 2, कैंपस 3,
जो सामने रोड पर है। इसके अलावा हमारे नीमच में भी कैंपसेस हैं। नीमच के अंदर हमारे 2 कैंपस हैं, जहाँ पर एक हमारे पास ISBA कॉलेज नीमच है। उसके अलावा हमारा नीमच कैंपस में ही हमारा एक CBSE स्कूल भी, बहुत भव्य CBSE स्कूल चलता है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे यहाँ के 4 डिपार्टमेंट्स, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज डिपार्टमेंट। इन 4 डिपार्टमेंट्स मतलब 4 पिलर्स के ऊपर हमारे पूरा एकेडमिक सिस्टम बिठाया गया है, सेटअप किया गया है। ये सारे कोर्सेस जिनमें आप सभी ने अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन लिया है। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा हमारे यहाँ की एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें बहुत ही reputed persons involved हैं, मिस्टर नरेंद्र हरवानी, मिस्टर अरुण मित्तल जी, मिस्टर रमेश गंगवाल जी, डॉक्टर रुपेश कुंबर जी एंड डॉक्टर राजेश जैन। आइए अब आपको दिखाएं हमारे ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन मिस्टर रंजन मित्तल। इनकी एक्सपीरियंस, इनकी क्वालिफिकेशंस, इतना बड़ा अंबार है, इतना होल ओशन टू लर्न फ्रॉम। ये हैं हमारे कॉलेज के को-फाउंडर मिसेस प्रियंका मित्तल एंड हमारे ग्रुप डायरेक्टर मिस्टर गौरव चौधरी। ISBA से जुड़े हर व्यक्ति इन सबसे अछूता रह ही नहीं सकता। आपको दिखाना चाहेंगे जब हमारे को एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड मिला था सन 2018 में बाय ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री दीपक जोशी जी। इसी तरह से एजुकेशनल एक्सेलेंस अवार्ड हमारे को 2019 में पिछले साल भी मिला है फ्रॉम ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री जीतू पटवारी जी। हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का समय था। आइए अब आपको एक सफर पे ले चलें, वह सफर जो हमारे ग्रुप में अभी तक देखी है। ISB ने शुरुआत करी थी सन 2010 में, जहां पर कॉलेज लॉन्च के अंदर फॉरेन डेलीगेट्स आए थे। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं हमारे कॉलेज की पहली बिल्डिंग है, फर्स्ट बिल्डिंग द ओल्ड कैंपस। इसके बाद हमने काफ़ी सारे पड़ाव देखे हैं। आप देखें यहाँ पर हमारे कॉलेज में इंडक्शन सेरेमनी जब 2010 में हुई थी, एक छोटा सा इनिशिएटिव था, एक छोटा सा स्टार्ट था। हमें क्या मन था इतना लंबा हम लोग कारवां बनाते जाएं। 2012 में जब आरोहण हुआ, आरोहण द बिगनिंग। जी हाँ, आपको ये भी मालूम होना चाहिए आप क्या मिस कर रहे हैं। जब आरोहण यहाँ पर होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, और आज पहली बार ऐसा रहा कि आप ऑनलाइन आरोहण अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर 2013 के आरोहण की पिक्चर्स आपको दिखाई जा रही हैं। साल दर साल जिस तरह से आप देखेंगे फोटोग्राफ्स ही आपको दिखा रहे हैं कि यह समारोह अपनी भव्यता बढ़ाता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारे टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, हमारे पास आज एक विशाल टीम तैयार है। ये हर साल जो आरोहण का सेलिब्रेशन होता है, जिसके अंदर सभी बच्चों का स्वागत किया जाता है, आप देखें उसकी भव्यता आप देखकर समझ सकते हैं कि किस ग्रैंड लेवल के ऊपर यह इवेंट हर साल होता है। 2017 के इमेजेस हैं। 2018 में आप देखें बैल्कनीज फुल है, एम्फीथिएटर्स फुल हैं। एक ग्रैंड कन्वेंशनल हॉल के अंदर हम लोग इसके अंदर यह करवाते हैं हमारा सेरेमनी। पिछले साल 2019 के अंदर माननीय एजुकेशन मिनिस्टर श्री जीतू पटवारी जी आए थे और उन्होंने आरोहण के अंदर हमारे को अपने विचारों से एनलाइटन किया था। आरोहण सेलिब्रेशन के कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस बच्चों द्वारा प्रिपेयर किए गए थे, जहाँ पर सीनियर्स अपने जूनियर्स का वेलकम कर रहे हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज आती हैं और बच्चों के साथ अपने विचार शेयर करते हैं। जी हाँ, आरोहण द बिगनिंग।
अब आपको हम दिखाना चाहेंगे हमारे कॉलेज के उन अचीवर्स के बारे में। पूजा गोम जो इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर हैं, सोनी साहू नेशनल प्लेयर हॉकी टीम की हैं, नवीन पांचाल, इन्होंने इंडिया गॉट टैलेंट के अंदर हमारे कॉलेज को इनफैक्ट इंदौर प्रदेश को प्रेजेंट किया। हर फेस्टिवल हमारे कॉलेज के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिपेंडेंस डे, गणेश उत्सव, रंगोली, फूड फेस्टिवल होता है जहाँ पर बच्चे ही अपने कुकिंग स्किल्स शो करते हैं और दिखाते हैं कि हम अच्छी बातों के साथ अच्छे व्यंजन भी बना सकते हैं। वो छात्र क्या जो अपने सामाजिक दायित्व न निभाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया, ट्री प्लांटेशन ड्राइव कंडक्ट करी गई थी जिसमें बच्चों ने ट्रीज प्लांट किए थे। अनाथ आश्रम हम लोगों ने विजिट किया था। एड्स अवेयरनेस कैंप चलाया गया था। वो जवान खून ही क्या जिसके अंदर समाज के प्रति अपनी दायित्व निभाने का जज्बा था। आइए अब आपको और सेलिब्रेशंस दिखाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं टीचर्स डे सेलिब्रेशंस, जब हमारे बच्चे हमारे टीचर्स हमारे मेंटर्स को फेलिसिटेट करते हैं। इसके अलावा संक्रांति सेलिब्रेशन जिसमें बच्चों से काइट मेकिंग फेस्टिवल, उसके अलावा होली सेलिब्रेशन। जैसा कि मैंने बताया इस बार कॉलेज में हर दिन एक फेस्टिवल है, पर हाँ हर फेस्टिवल को हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अब आपको दिखाना चाहेंगे जब हमारे कॉलेज में अलग अलग इंडस्ट्रीज विजिट करवाई अपने बच्चों को। सारी इमेजेस तो डालना पॉसिबल नहीं था, पर हाँ कुछ खास इमेजेस जहाँ पर हम सांची गए, सांची देन पार्ले, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पास जाकर बच्चे जब अपने सवाल पूछते हैं उससे उनको बिल्कुल सीखने को मिलता है। अब आपको दिखाना चाहेंगे हम साइबर क्राइम अवेयरनेस स्ट्रेटजी प्रोग्राम कंडक्ट होता है मिस्टर वरुण कपूर द्वारा, जो कि एडीजी ऑफ पुलिस हैं। उन्होंने बताया आजकल के ज़माने में किस तरह साइबर क्राइम होते हैं और उनसे कैसे हैंडल किया जाता है। उसके अलावा हमारे कॉलेज के जो बहुत ही हैपनिंग इवेंट्स होते हैं, फैशन शोज होते हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, बिल्कुल ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए। हमारे कॉलेज का एनुअल फेस्ट जो है वह कहलाया जाता है बाय द नेम ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया एक बहुत ही भव्य समारोह होता है जहां पर बच्चे अपने स्किल्स को प्रेजेंट करते हैं, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देते हैं। मतलब बच्चों का ऊर्जा उत्साह देखने लायक होता है। ये सारे परफॉर्मेंसेस अगेन it was not possible to put up all the performances over there, so we have just brought you the glimpses उस सेलिब्रेशंस की। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो बच्चे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी फेलिसिटेट किया जाता है, उनको भी सर्टिफिकेशंस दिए जाते हैं। ये हमारे यहाँ कुछ टॉपर्स हैं जो आप देख रहे हैं सामने, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में, शहर में, प्रदेश में, देश में हमारे कॉलेज को सम्मानित किया। उन्हें हम भी सम्मानित करते हैं। धन्यवाद। अब हम शो करेंगे हमारे मेंटोर्स जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। थैंक यू। Hello and welcome. Welcome to the ISBA family. When I say family, what do we mean by a family? Family means those group of persons with whom we spend our time, we share emotions, and we live our life with. That is what you are going to do here in the next 3 years. That is why I call ISBA family. So welcome to the family. Hi, this is Dr. Gaurav Malhotra. I'm HOD of Management and Vocational Courses. See, Management and Vocational Courses, this will include your BBA, BBA in Hotel Management, BVoc in Fashion Designing, and BVoc in Interior Designing.
हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है प्रोफेशनल डिग्रीज क्या है। ये सारे के सारे क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, मैं आपको समझाना चाहूंगा प्रोफेशनल डिग्री कोर्स क्या होता है। प्रोफेशनल डिग्री कोर्स का मतलब एक ऐसा कोर्स जो आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज देता है। ये सभी कोर्सेस आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज देते हैं उन फील्ड्स में जाने के लिए जिसके अंदर आप भविष्य में काम करना चाहते हैं। ये डायरेक्टली आपके करियर से जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्टली उस फील्ड से जुड़ा हुआ है जिसमें आप आगे चलकर काम करने वाले हैं। ठीक है, सो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी होते हैं इन सभी में सेमेस्टर सिस्टम होता है। आपको मालूम है हमारा कॉलेज डीएवीवी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो इस यूनिवर्सिटी ने इन सभी कोर्सेज को सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइड कर रखा है। सेमेस्टर सिस्टम मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे। ओके, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट्स के अंदर 100 मार्क्स होते हैं एंड सबसे शानदार बात, इसमें पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 50% इन एग्रीगेट होता है, 40% इंडिविजुअल और 50% इन एग्रीगेट। ये क्या होता है डिटेल में मैं आपको क्लासेस के अंदर समझाऊंगा, लेकिन हाँ, एक प्रैक्टिकल नॉलेज जब आपको मिलती है तो प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर बहुत जरूरी हो जाता है आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझें, उस सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सपीरियंस लें, उस सब्जेक्ट में अच्छे से एक्सपर्टीज गेन करें। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोग हमारे साथ इन सब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे, नॉलेज गेन करेंगे और एक्सपर्टीज गेन करेंगे। हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आपको जब भी जो भी किसी भी प्रकार की डाउट्स, क्वेरीज आती हैं, आप क्लासेस में, आप फोन पर हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी मतलब रीजनेबल टाइम के अंदर। लेकिन हाँ, आपकी डाउट्स, क्वेरीज सॉल्व करना हमारी सारी टीम का यहाँ पर फर्ज है। ओके, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं आपके मेंटर्स से, आपके टीचर्स से, जो आपको गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आपका करियर बनाने में। इन मेंटर्स में सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री। डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री सर जो हैं, ये हम बोल सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट के बोलते ना अकाउंट्स के पितामह हैं। आपको अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जितने भी अकाउंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर कुलदीप सर आपको गाइड करेंगे। ही इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 14 years एंड he is an amazing teacher to study from, to learn from. Next we have Priyanka ma'am. Priyanka Chaurasia ma'am is pursuing her PhD. She is having experience of 8 years. She has given her services in many reputed institutions and students play with the subjects like economics, the management, and the theoretical subjects, whichever she teaches. So you'll certainly enjoy her classes. Next we have Purva Lambate ma'am. Purva Lambate ma'am is actually, we can say, the head for our hotel department, HM wing, hotel management wing. She has experience of 12 plus years, the industry experience as well as the academic experience. She has worked with many renowned hotels, colleges. She has her degrees in hotel management, tourism management. And again, she will give you amazing knowledge. So all the hotel management students, you have to listen to, learn from Purva ma'am. Next we have is Antara ma'am, Antara Bhatia. Miss Antara Bhatia is again from hotel management background. She's having experience with Marriott. She's having experience with many chain of hotels, restaurants, and she'll also help you out in your subjects of hotel management, the food preparation, the food production. Okay, housekeeping, these are her areas of expertise. Now I would like to introduce to you Miss Ankita.
Miss Ankita Gaur. Ankita ma'am is the teacher, is a faculty who is having, her amazing flair with colors, with designs, with art. Yes, you can guess it right. She is heading the subject for B vocational of fashion designing and interior designing. Overall, her expertise is in fashion designing. But yeah, the way she mentors students in her designing field is amazing. Next, I would like to introduce to you Rushina Jain, Miss Rushina Jain. She is the head for interior designing department. She will also help you gain the knowledge where you can expertise in your interior designing skills. She is a working professional. She is a professional interior designer, but yeah, she is getting her time out for you all guys with our college. In our team, I would like to introduce to you Mr. Sharad Goswami sir. He's going to help you out in the language subjects. Okay, and बच्चे इनकी क्लास को एंजॉय करते हैं, जीते हैं और बहुत हंसते खेलते इनके सब्जेक्ट को सीख लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डॉक्टर कमलेश नामदेव. इनका इंट्रोडक्शन करने में बैठूंगा तो शायद पता ना पूरा समय इसमें निकल. बहुत ही एक्सपीरियंस और इनफैक्ट ही इज ऑल्सो द HOD फॉर आवर कॉमर्स विंग. आप बहुत जल्दी भी उनको सुनने वाले हैं. नेक्स्ट आते हैं मनीषा मैम. मिस मनीषा जो है, मिस मनीषा वो हमारे को गाइड करेंगी इन कंप्यूटर एंड IT रिलेटेड सब्जेक्ट्स. आप सब जानते हैं दुनिया का भविष्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एंड इसी फील्ड के अंदर आपको नॉलेज देने के लिए मनीषा मैम क्लासेस में आपको सब सिखाएंगे. सो गाइस, ये हमारी टीम है. सारे HODs अपने डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, आइए सीखिए, एंजॉय करिए और आपकी लाइफ जिए विद दिस फैमिली. गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. आप सभी का स्वागत है इस कॉलेज में. आई वेलकम टू ISB कॉलेज इसवा इंस्टीट्यूट. आप लोगों ने इस कॉलेज में एडमिशन लेके बहुत ही आप लोगों को प्राउड फील होगा. ऐसा मेरा सोच है कि आप लोगों को यहाँ पर आने पर आप लोगों को बहुत प्राउड फील होना है एंड यू आर मेकिंग ए ब्राइट फ्यूचर. I am Dr. Swati Bhatnagar and HOD साइंस डिपार्टमेंट. मैं आप लोगों को साइंस डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. आप लोगों ने सभी ने साइंस में, आप लोगों ने BSc के कुछ आप स्टूडेंट्स हैं, कुछ आप BCA के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को BSc और BCA में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या आपका फ्यूचर हो सकता है, ये सभी के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ. क्योंकि इसमें आप लोगों ने 12th तक अभी तक आप लोगों ने 12th में सभी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं. BSc में भी आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. BSc में आप लोगों को कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ये आप सबसे पहले समझ लीजिए. BSc में आप लोगों के सबसे पहला है सीड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, BSc कंप्यूटर साइंस एंड BSc प्लेन. तो सबसे पहले हम आप लोगों को मैं सीड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को बारे में उनको बताती हूँ कि देखो सीड टेक्नोलॉजी में आप लोगों का हार्टिकल्चर आएगा. हार्टिकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड फाउंडेशन कोर्स. फाउंडेशन कोर्स में आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश एंड एंटरप्रेन्योरशिप रहता है. ठीक है. इसके बाद आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी इज द मोस्ट बहुत अच्छी ब्रांच है, ये आप लोगों की बहुत अच्छा ग्रुप है. बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों को बायोटेक पढ़ना है, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर. बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों को बायोटेक, केमिस्ट्री एंड फाउंडेशन कोर्सेस है एंड कंप्यूटर साइंस है. एंड BSc कंप्यूटर साइंस. BSc कंप्यूटर साइंस जिन्होंने BSc CS लिया है उन लोगों को फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस.
बीएससी कंप्यूटर साइंस। बीएससी कंप्यूटर साइंस में आप लोगों को पढ़ना है फिजिक्स पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है एंड मैथ्स पढ़ना है। एंड आप लोगों का फाउंडेशन कोर्स तो कंपलसरी है इसे, जिसमें आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना ही है। इसमें आप लोगों का लास्ट में आता है बीएससी प्लेन। बीएससी प्लेन में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स तो आप लोगों का कंपलसरी है इसे। अब इन सभी सब्जेक्ट्स में बीएससी आप लोगों का ईयरली एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपको ईयरली ही पूरे के पूरे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, जैसे मैथ्स में आप लोगों का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, 3 पेपर होते हैं। ऐसे फिजिक्स में आप लोगों के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर होते हैं। ऐसे ही आप लोगों का कंप्यूटर साइंस में भी यही चीज रहेगी, लेकिन इसका ईयरली ही एग्जाम होते हैं। और आपका इसमें मिड सेमेस्टर रहेगा, अपने यहाँ मिड सेमेस्टर होते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद आप लोगों के मिड सेमेस्टर रहेंगे। इसमें आपका सेकंड आता है आपका बीसीए। बीसीए ग्रुप में आप लोगों को ये सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम में ही आपका 3 इयर्स का कोर्स है। ये 3 इयर्स के कोर्स में 1 इयर्स में आप लोगों के 2 सेमेस्टर्स रहेंगे। एक साल में आप लोगों के 2 सेमेस्टर रहते हैं, और हर 2 सेमेस्टर्स में आप लोगों को सी और एडवांस सी, डिजिटल, ये सभी आपको वेब टेक्नोलॉजी वगैरह सभी आप लोगों को पढ़ना है। मैथ्स सभी सेमेस्टर्स में कंपलसरी है। मैथ्स आपको सभी में ही पढ़ना है। इसके बाद इसमें आप लोगों को बीएससी, मैंने बताया आप लोगों को बीसीए आपका सेमेस्टर सिस्टम है, इसलिए आप लोगों का हर 6 मंथ्स में इसमें एग्जाम रहेगा। तो मेरा यह है कि आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम हो कॉलेज में, किसी भी क्वेरीज हो आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड, पर्सनल भी कुछ भी, तो आप लोग किसी भी टाइम पे फैकल्टी मेंबर्स से आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। ऑल फैकल्टी मेंबर्स आर अवेलेबल इन स्टाफ रूम एंड आपके योर क्लासेस। तो बेस्ट ऑफ लक इन योर ब्राइट फ्यूचर and introduce and my faculty members. She is Fareen Khan ma'am. She has done master in genetic engineer. She has 8-year experience in this profession and she will going to teach your biotechnology. ये आपको बायो बहुत ही अच्छा, हमारे यहाँ के faculty members are very good and lot of experience. बहुत ही अच्छे हैं, बहुत उनकी नॉलेज है, आप लोग उनसे नॉलेज गेन करिए, आप लोगों को ही फायदा है इसमें। सेकंड है आपके दूसरे अपने सीड टेक्नोलॉजी के राजेश शर्मा सर। ही हैज डन मास्टर इन हार्टिकल्चर। इन्होंने हार्टिकल्चर में मास्टर डिग्री ली है एंड हैव आपका इन्होंने लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द 5 years एक्सपीरियंस सीड टेक्नोलॉजी। सब ये आप लोगों को सीड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे। हमारे विपिन शर्मा सर हैं। शी हैज डन एमफिल, एमसीए एंड 11 years एक्सपीरियंस एंड नाउ ही इज परस्यूइंग पीएचडी। ये आप लोगों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे। एंड सिद्धार्थ जैन सर ही हैज डन हिज मास्टर इन केमिस्ट्री एंड ही हैज गोल्ड मेडलिस्ट। ये आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट सर हैं ये। न्यू ही इज परस्यूइंग पीएचडी इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर से इन्होंने पीएचडी किया कर रहे हैं एंड ही क्वालिफाइड गेट एग्जाम एंड एमपी सेट एग्जाम। एंड हमारे योगेश भारस्कर सर ये सीनियर हमारे प्रोफेसर हैं। ही हैज डन एमसीए एंड हैव 12 years एक्सपीरियंस। एंड मनीषा भटनागर मैम, शी हैज डन एमटेक, पीएचडी, परस्यूइंग पीएचडी एंड 15 years एक्सपीरियंस। ये आप लोगों को कंप्यूटर ही पढ़ाएंगे। हमारे नितिन राजपूत सर हैं। नितिन राजपूत सर ही हैज डन एमटेक एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड हैव 12 years एक्सपीरियंस। ये आप लोगों को मैथ्स पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं ये। एंड हमारे शरद गोस्वामी सर, ही हैज डन एमबीए एंड हैव 6 years एक्सपीरियंस। भी फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत गुड नॉलेज है। आप लोग इनसे नॉलेज गेन करिए और आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो इनसे, एनी क्वेरीज हो आप लोग इनसे पूछ सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग इस कॉलेज में, आप लोगों का वेलकम है। आप आइए और अपनी नॉलेज को गेन करिए और अपना ब्राइट फ्यूचर बनाइए। थैंक यू टू ऑल ऑफ योर माय स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार नामदेव इस्बा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में कॉमर्स डिपार्टमेंट में एचओडी हूँ। मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बीकॉम, एमकॉम, एमफिल, एमबीए, पीएचडी है। मेरा एकेडमिक
एक्सपीरियंस 15 ईयर रहा है। मैंने विभिन्न इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 15 से ज़्यादा पेपर पब्लिश कर चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप 12th से अपने कॉलेज लाइफ में आए हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, हमारे कॉलेज में 5 स्ट्रीम है बीकॉम की। ठीक है, जैसे कि आप एडमिशन लेते समय आपको बताया गया था, बीकॉम प्लान, टैक्स, ऑनर्स, सेल्स और कंप्यूटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फैकल्टी है उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ प्रोफेसर आशीष भार्गव। ठीक है, इनके बारे में क्या करूँ, ये एकेडमिक हेड संभालते हैं, साथ ही आपको बीकॉम से रिलेटेड जो भी क्यूरी होगी वो आपको सॉल्व करेंगे। सेकंड, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा प्रोफेसर विपिन शर्मा। इनकी क्वालिफिकेशन बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी परस्यूइंग चल रही है। ये आपको सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे वो आपको टीच करेंगे। थर्ड, आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मनीषा भटनागर मैडम। ठीक है, इन्होंने एमटेक किया हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर में अच्छी कमांड है, ये आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी क्यूरी होगी वो आपको सॉर्ट आउट करेंगे। सेकेंड टाइम में आपको प्रोफेसर शरद गोस्वामी, ठीक है, ये आपको इन्होंने एमबीए करा हुआ है, ये आपको लॉ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। साथ ही ये हिंदी में भी मास्टर हैं। ठीक है, तो हिंदी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी ये आपको पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइड करेंगे आपको। इसके बाद मैं आपको प्रियंका चौरसिया मैडम से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ठीक है, ये आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये आपको टीच करेंगे। ये भी पीएचडी इनकी कंप्लीट होने वाली है। और इसके बाद मैं आपको प्रोफेसर गौरव साहू जो आपको फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको डॉक्टर शिल्पा राठी से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ जो आपको टैक्स से रिलेटेड जो भी क्यूरी रहेंगी वो आपको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री इस्बा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स का एचओडी हूँ। मैंने एमए इकोनॉमिक्स, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम एंड पीएचडी किया हुआ है। मेरा एकेडमिक एक्सपीरियंस मोर देन 14 ईयर्स है। इंटरनेशनल लेवल पर मेरे 22 रिसर्च पेपर डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिश हो चुके हैं। एज ए डिपार्टमेंट हेड मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन है। पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी। एज ए डिपार्टमेंट हेड मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि अभी तक आप लोग स्कूल लाइफ में थे, लेकिन आप जब कॉलेज लाइफ में आ रहे हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे आर्ट फील्ड में है। इस्बा इंस्टीट्यूट इन सारी नीड्स को एकेडमिक के साथ साथ डिफरेंट एक्टिविटीज से आपको फुलफिल करवाता है। हमारे डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिफरेंट फैकल्टी से इंट्रोड्यूस करूं जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट टीच करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं प्रोफेसर मंजू राजपूत को। मंजू राजपूत मैडम आपको हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी पढ़ाएंगे। मंजू मैडम ने एमए सोशोलॉजी एंड एमए हिस्ट्री में किया हुआ है। मैडम का कंप्यूटर पे भी कमांड है। सेकंड नंबर पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं प्रोफेसर मनीषा भटनागर मैडम से। मनीषा भटनागर मैडम आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे। मनीषा मैडम ने एमटेक किया हुआ है। मैडम का कंप्यूटर साइंस में पीएचडी परसुइंग है। तीसरे नंबर पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं हमारे कॉलेज की फैकल्टी प्रोफेसर शिवानी बड़कुर मैडम से। शिवानी मैडम का एमए पॉलिटिकल साइंस में है। मैडम पॉलिटिकल साइंस की बहुत अच्छी फैकल्टी हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस के ABCD पढ़ाएंगे। लास्ट में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं हमारे कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर शरद गोस्वामी सर से। शरद गोस्वामी सर आपको फाउंडेशन के 2 सब्जेक्ट हिंदी और उद्यमिता आपको पढ़ाएंगे। हिंदी और उद्यमिता में शरद गोस्वामी सर का बहुत जबरदस्त कमांड है जिससे आपको हिंदी और उद्यमिता में बहुत सारी जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उससे आप इंट्रोड्यूस होंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इस्बा इंस्टीट्यूट में आपका न्यू सेशन में स्वागत। फ्रेंड्स, seen everything, gone through everything.
and it is our pleasure that you loved it, you saw it, and you enjoyed it. Now every beginning has an ending. So officially this induction we are ending now, but tomorrow again your faculties will be giving you the details of the sessions. Introductory sessions will be there, and then you will be getting your timetable from where the classes, when the classes will start. So friends, only thing I want to request you that be very attentive, and first of all, foremost is that you must be regular in the classes, because as you know that the pandemic is on and we are not able to take offline classes. Now online is the only one option open for all of us, and we definitely hope that the COVID is over very fast, very soon, so that we start our offline classes. You will be coming your college, you will be enjoying thoroughly and the true sense the college life. So wishing to see you at the earliest and requesting you to join all the classes regularly. Tomorrow is your session for the... So friends, we are ending it now, and please join the classes regularly, punctuality and religiously, because what will happen if you are missing something, if you are not coming, the next day you can come and cross question this teacher, answer, or everything will be over. But here it is a bit limitation for us also and for you also, and we hope again to... So friends, officially we are ending the program Arohan, and with the hope that you will be regularly joining the classes, you will be coming regularly to meet your faculties, and at the same time we all hope that the COVID will be over very soon and we will be meeting regularly offline in our college premises, college campus only. All the best, God bless you all, and with a lot of hope and enthusiasm and optimism we are taking the things forward. Thank you.